So good afternoon to everyone. बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल में सब्जेक्टिव पोर्शन कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में जितना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा इन 8 लेक्चर्स में पूरा हो चुका है। अभी जो 2-3 लेक्चर होंगे ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, जिनका सब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ +1, दिस इज द पार्ट ऑफ CCE, कोर कॉम्पिटिटिव सिलेबस, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें वो भी साथ साथ करना है। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाया था, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b हमने किया था, और हम उसका एक सब्जेक्टिव पैटर्न था कि हाँ उसे करना कैसे है, उसका एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, उसका फॉर्मूला था जो फॉर्मूला बेस्ड हमें कैसे करना। तो जो आज का टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं 1 को। एक सेकंड, हम बड़ा आराम से करते हैं बिकॉज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। Today is basically the complex number CL9। तो आज का टॉपिक रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे बोलते हैं? यूनिटी हम बोलते हैं 1 को। अगर स्क्वायर रूट होता तो हम लिखते x इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1/2। इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। मैं लिख के बताता हूं, x इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1/2। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। x इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1/3। दिस इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x equals to 1 raised to power 1/n. This is called the nth root of unity. Square root of unity हमें निकालना आता है। अगर हम square root of unity निकालते हैं, मैं इधर लिखता हूं जरा, square root of unity, तो हम क्या करेंगे उसमें? हमने माना x equal to 1 raised to power 1/2। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? x square equal to 1, x square minus 1 0, x minus 1, x plus 1 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस 1। पर अगर आपको पूछा जाए कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगेन लेट x 1 रेज़ टू पावर 1/3, दिस इज अ क्यूब रूट। क्यूबिंग करेंगे, x क्यूब इक्वल्स टू 1। इधर ले आओ, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला सभी को पता है, x माइनस 1 साथ में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला खोला, बस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास यहां 2 फैक्टर्स हैं। पहले मैं पहले फैक्टर को 0 पुट करता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस फैक्टर को जब मैंने x माइनस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई। और जब मैं इसको 0 पुट कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को जब मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो ये क्वाड्रेटिक है और इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। आप लोगों को फॉर्मूला आता है, कौन से वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं आप लोगों को सारा साथ साथ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, x इक्वल्स टू कौन सा होता है वो? प्लस माइनस, बताइए, b। याद है किसी को? माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। प्लस माइनस
तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट रूट ऑफ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac b square minus 4ac अपॉन 2a डन समझ आ गया मेरे को. दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और हमारे पास यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है 1. हम इसमें पुट कर देते हैं. जब हम इसमें पुट करेंगे ये देखो ध्यान से माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1. यही रहेगा. मैं इसको पूरे को सॉल्व कर रहा हूं. माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस ये देखिए माइनस 3 का रूट आ गया. इसका मतलब आयोटा में आएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2. root d ये दो वैल्यूज आ गई. ध्यान से सुनिए समझिए आराम से, कोई जल्दी नहीं. यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई. कौन कौन सी? माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2. बीइंग अ क्यूबिक इक्वेशन जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं. तो बीइंग अ क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 रूट्स होने चाहिए. तो पहला रूट कौन सा था? पहला रूट मेरा है पहला रूट मेरा है ये वाला 1 और बाकी के दो रूट्स मेरे हैं एक ये रहा एक ये रहा. तो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. इसको अपन लिखते कैसे हैं? मैं इसको प्रॉपरली एक लाइन में लिख के दिखा रहा हूं. Hence, the cube roots of unity are 1, comma, minus 1 plus iota under root 3 upon 2, comma, minus 1 minus iota under root 3 upon 2. These are the three cube roots of unity. और इसे डिनोट किसे करते हैं? डिनोटेड बाय 1 को 1, इसको ओमेगा स्क्वायर. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं इसे. दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, W करके बनता है. दिस इज ओमेगा स्क्वायर. दीज आर द प्रॉपर्टीज. मैं अभी आपको इसकी दो प्रॉपर्टीज भी बताता हूं साथ साथ. आई थिंक सो ये क्लियर होगा. स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी दिस इज 1 एंड माइनस 1. इसमें कोई यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए. इसके बाद आप आगे चलते. इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको साथ में लिखवा रहा हूं ध्यान से. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सबसे पहली प्रॉपर्टी, ईच इमेजिनरी cube root of unity is a square of other. इस 3 रूट्स में एक रूट है 1 जो कि रियल है और बाकी के 2 रूट जो है इमेजिनरी. वो कह रहे हैं कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का स्क्वायर है. इसका मतलब जब इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा. आई रिपीट, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा. आप करके देख सकते हो. सिंपल स्क्वायर करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं. सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द cube roots of unity is 0. That is 1 plus omega square. It is 0.
तीनों को सम कर दो तो 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 0। दिस इज अगेन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ imaginary cube roots of unity is 1। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1। इमेजिनरी नहीं भी लिखते ना, क्योंकि तीसरा तो 1 ही है। दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रही? 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रही? 1। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1, वो हमने शुरू में किया था जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया। तो ऐसे ही तीनों का सम करेंगे तो 0 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो आप ओमेगा 55, ओमेगा 555, ओमेगा 5555 आप लोग निकाल सकते हैं। वो क्यों? बिकॉज ओमेगा क्यूब 1, वहां पे आयोटा 4 1 होता था तो अपन लोग 4 से डिवाइड करते थे, यहाँ 3 के साथ डिवाइड। Note 1. If n is a positive integer, then omega n, it is omega r, where r is the remainder when n is divided by 3। सेम जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे आयोटा 4, आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता था है, तो अपन 4 से डिवाइड करते थे, जो उसका इंडेक्स होता था, जो आयोटा की पावर होती थी, बड़ी पावर 4 से बड़ी होती थी। यहाँ 3 से करेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। सेकंड, if alpha be 1 cube root of a number, then its other cube roots are कौन कौन से? अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत बार काम आएगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हमने किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो x माइनस 1 को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को जब 0 पुट किया तो वहां से -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 आ गया ना। बट अगर अल्फा इज 1 क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, मान लीजिए किसी का क्यूब रूट निकाला जा रहा है और उसका एक रूट है 2, इसका क्या था 1, उसका क्या है 2, तो बाकी के दो रूट क्या होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। रूल बन गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था 1, आई रिपीट 1, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर मान लो क्यूब रूट ऑफ अपार्ट 2 निकालते हैं तो सब होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ये रूल, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। इसके लिए मैं आपको एक साथ में एग्जांपल भी देता हूं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए -8 रेज़ टू पावर 1/3 क्यूब रूट है, इसका ले रहे हैं। तो अगर 8 होता तो क्या लेते भाई 2 ओमेगा स्क्वायर। भाई अगर वहां -8 होता
तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे 27 रेज़ टू पावर 1/3 होता तो अब 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। These are the types of rule. This is a rule behind this. The very first thing, you have to be clear on that part. Next point. एक छोटा सा रूल है, वो करवाने के बाद आपको nth रूट पे लेके जाता हूं। डी मोवियर्स थ्योरम। मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रूफ नहीं है सिलेबस में, स्टेटमेंट काम आएगी और सिंपल अपन लिख लेते हैं एक ही लाइन में। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा the whole power n, that is cos n theta plus iota sin n theta, where n belongs to integer or any rational, n belongs to integer or any rational. It may be in the form of p upon q also. इसको लिख के दिखाता हूं अभी मैं। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दी होल पावर n क्या बन जाएगा, n अंदर आ गया, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। n क्या हो सकता है, n can be integer, okay, n can be fraction, that's not an issue। पहली बात। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर 7, तो उस केस में आप इसे लिखेंगे cos 7 थीटा प्लस आयोटा sin 7 थीटा, सिंपल। दूसरा मान लीजिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दी होल पावर आपके पास आ गया से 1/3, कुछ भी ले लेते हैं 1/3, तो उस केस में ये बन जाएगा cos n, यहां देखो θ/3 प्लस आयोटा sin θ/3। सेम रूल एप्लीकेबल फॉर फ्रैक्शन और एनी इंटीजर। नोट, ये नोट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये 2000 के नोट से भी इंपॉर्टेंट है, नोट से क्वेश्चन बनते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन if n is a positive integer then cos theta plus iota sin theta the whole power n is cos n theta plus iota sin n theta, ये मैंने लिख दिया। दूसरा cos theta plus iota sin theta the whole power 1/n, तो क्या लिखना है, अब ध्यान से सुनो। This is equals to cos 2r pi plus theta upon n plus iota sin 2r pi plus theta upon n, where r is 0, 1, 2 so on up to n-1। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाएगा आपका अभी के लिए। क्यों? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा मेरे पास है, मैंने शायद आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि cos एंड sin का पीरियड होता है 2 पाई। इसका मतलब cos थीटा या cos 2 पाई प्लस थीटा,
ये बराबर होता है साइन थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये भी बराबर होता है। तो हमने क्या किया, मैंने एक स्टेप में लिख तो दिया, बट मैं आपको 2 स्टेप्स में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने थीटा को लिख दिया 2r पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और 2r पाई प्लस थीटा इक्वल गल है r वेरी फ्रॉम, जे मैं इथे r ਨੂੰ 0 पुट करदा, मैं हले मान लो मैं n 1/n ਨੂੰ अंदर नहीं लेके आया, मान लो, तो मैं सिर्फ इन्हों लिख लिया 2r पाई प्लस थीटा। हुण r 0 तो लैके n-1 तक लाई करता है, तो जे मैं इथे 0 पुट करांगा, इथे देखो इथे 0 प्लस थीटा की आएगा cos थीटा। अच्छा जो मैं 1 पुट करांगा तां की आएगा cos 2 पाई प्लस थीटा, वो की हुंदा cos थीटा। जो मैं 2 पुट करांगा तां की होएगा 4 पाई प्लस थीटा, वो की हुंदा cos थीटा। जो मैं 3 पुट करांगा r दी थां ते वो की होएगा 6 पाई प्लस थीटा, वो की हुंदा cos थीटा। जिन्ने भी cos दे 2 पाई दे मल्टीपल ने वैल्यू सेम होएगी, पीरियड की होएगा 2 पाई, क्यों लीस्ट पॉजिटिव लेना सी। चलो ये भी गल क्लियर है। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇਹਨੂੰ लिख लिया 2r पाई प्लस थीटा ਤੇ sin ਨੂੰ मैं लिख लिया 2r पाई प्लस थीटा, क्योंकि वैल्यू दोवां ਦੀ बराबर है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, n ਕਿੰਨੇ ਨੇ, n ਹੁਣੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, n ਰੂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ n ਰੂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ, ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ n-1, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 0 ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ n-1 ਤੇ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਰੂਟਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स है। जो मैं 0 पुट करांगा वैल्यू आ गई, फिर 1 पुट करांगा वैल्यू आई, 2 पुट करांगा वैल्यू आई, 3 पुट करांगा वैल्यू आई, n-1 पुट करांगा वैल्यू आएगी। पर जो मैं n पुट करांगा तब बेटे 0 वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, पूरा साइकिल दोबारा घूमना शुरू हो। इसे करके अगर इथे 1/7 है तो मतलब r ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 तक पुट करना है। जे इथे 1/9 है तो r ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक पुट करना है। जे 1/n है तो r ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n-1 तक पुट करना है। जे उरे n+1 है तो r ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n तक पुट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इन्नी गल सब क्लियर होनी चाहिए। यहां तक आप इसको पहले नोट करें, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। 2 नोट हमारे हो चुके हैं। अब मैं लिख रहा हूं nth रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया। वन को सिस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 बताएगा कोई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या लेके 1 आ जाए, बस इतना सी बात पूछ रहा हूं आपसे, बताइए बताइए, शाबाश। cos थीटा π/4 क्या है, 4। आओ मेरे को 1 चाहिए, सर n pi सर 2n π/4। सुनो, 1 को सिस फॉर्म में लिखना है। सिस का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब 1 का मतलब एक्चुअल में 1 प्लस आयोटा 0 चाहिए, है ना। तो इसका मतलब cos की जगह तो 1 आना चाहिए, साइन की जगह 0 आना चाहिए। तो भाई 0 लेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं cos 0
प्लस आयोटा साइन 0। आप ये बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो cos 0 क्या होगा? 1 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या रहा? 1। अब 1 रेज़ टू पावर 1 बाय n ले लिया और इधर क्या करूंगा मैं? cos 0 आयोटा साइन 0 रेज़ टू पावर 1 बाय n ले लिया। जैसे उस नोट में थोड़ी देर पहले हमने cos थीटा की जगह पे cos 2r पाए प्लस थीटा लिख दिया था, तो यहां थीटा 0 है। इसका मतलब ये हुआ मैं इसको अंदर लाने से पहले हमेशा 2r पाए प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2r पाए प्लस 0, ये गया 1 बाय n। r varies from 0 1 2 so on up to n minus 1। चलो जी डन। अब मैं प्लस 0 है, 2r पाई प्लस 0 2r पाई ही होता है, तो मैं लिख सकता हूं cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, लिख सकता हूं बेटा। और इसका पूरे का पावर क्या रहेगा? 1 बाय n। अब n ले आओ अंदर, cos 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n, यहां तक आ गई। r varies from 0 to n minus 1, r varies from 0 1 2 so on up to n minus 1। अच्छा जी, अब क्या करें? अगर यहां 0 पुट करते हैं, अच्छा एक और बात, इसको आइलेरियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको कल मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहां पे देखो, ये है cos, ये है थीटा प्लस आयोटा साइन, ये है थीटा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर आयोटा 2r पाई बाय n। भाई लिखा जा सकता है कि नहीं ये बताओ, यस और नो? r क्या है? 0 1 2 so on up to n minus 1 आ गया। अब अगर मैं r को यहां पे 0 पुट करता हूं तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या आता है? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। बोलिया करो यार, 1 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास यहां 1 आ गया। अच्छा जब मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा बताइए? e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n, फिर कॉमा, अब मैंने 2 पुट किया तो e रेज़ टू पावर आयोटा 4 पाई बाय n, उसके बाद e रेज़ टू पावर आयोटा 6 पाई बाय n, सो ऑन, कहां तक जाएगा? e रेज़ टू पावर आयोटा n माइनस 1 तक जाएगा। ये देखिए कोई गलत तो नहीं किया, यहां तक सारा सही चल रहा है अपना, अब मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट अप की। अब मैं इसको लास्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? 1 कॉमा अल्फा स्क्वायर so on up to alpha raised to power n minus 1, where alpha it is e raised to power iota 2 pi by n। ऐसे ध्यान से देखना, एक बार दोबारा से बता रहा हूं। मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब मेरे को 1 रेज़ टू द पावर 1 बाय n की वैल्यू निकालनी। तो मैंने 1 ले लिया, बट मेरे को सिस फॉर्म में चाहिए, उसको सिस फॉर्म में ले लिया, तो nth रूट्स निकालने, तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे ही। 1 को माइनस 1 को पाई को माइनस पाई को आप सिस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बाय 2 को, मतलब ये अभी करवाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो ये मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने nth रूट ले लिया, दोनों तरफ मैंने nth रूट ले लिया, इधर भी इधर तो छेड़ना नहीं है, इधर ले आओ। अब cos एंड sin दोनों का पीरियड 2 पाई होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 पाई के मल्टीपल से इसको ऐड कर दिया, इसको भी कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया इस स्टेप में? मैंने क्या किया? cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो है वो cos थीटा होता है, sin ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो है वो sin थीटा होता है। ये 2 पाई के मल्टीपल्स पे चलता रहेगा, 4 पाई पे भी, 6 पाई पे भी, 8 पाई पे भी।
तो मैंने ये ले लिया भाई 2r pi plus 0 and 2r pi plus 0 because 2 pi is the period of sine and cos. चलो डन। r कहां से कहां तक लाई करेगा, ये ध्यान, यहां बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। r 0 से शुरू करना है एंड n-1 तक जाना है। उसको कई बार कंफ्यूजन होती है, हम जब एग्जाम पेपर चेक करते हैं तो हम देखते हैं स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज, वो n तक ले जाएगा इसको। n तक लेके जाने का मतलब 0 से शुरू करेगा n तक ले जाएगा, या 1 से शुरू करेगा n तक ले जाएगा। गलतियां बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ 1/n है तो n रूट्स ही होंगे, बात खत्म। n रूट्स ही होंगे, n डिफरेंट रूट्स ही होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एट n-1। अगर n पुट करोगे तो 0 वाला रूट रिपीट हो जाएगा, इसके बाद n आएगा, 0 वाला रूट, जो 0 पे वैल्यू है वही n पे रहेगी। जब n+1 करोगे तो ये 1 वाला रूट आ जाएगा, ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया देयर आर डिफरेंट n एंड n डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हमने n ले लिया, ये n नीचे ले आए, ये बन गया। बाय दिस रूल आइलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया r की वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आ गया, 1 तो ठीक है, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये क्या है अल्फा स्क्वायर, ये क्या है अल्फा क्यूब एंड सो ऑन चलता रहा। वो इसको हमने इस ढंग से लिख दिया। यहां तक शायद समझ आ गया होना चाहिए, नहीं आया तो बताइए। इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं। वन प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर so on up to alpha raised to power n-1, that is 0. One dot alpha square so on up to alpha -1 minus 1 raised to power n-1. This is called the sum of all, this is called the product of all, depending upon the value of n, either it may be positive and negative. This is 0 and this is -1 raised to power n-1. Okay. Just take a screenshot of this. Move to the next one. अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर बेस्ड है। The problems based on cube root of unity. एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या, एक है 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा की क्या वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, वो भी हमें पता है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है 0, एंड ओमेगा क्यूब क्या है 1, ये भी हमें पता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम करके अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेशन नजर आनी चाहिए। इफ ओमेगा स्क्वायर बी द imaginary cube roots of unity, prove that 3 plus 3 omega plus 5 omega square the whole power 6 minus 2 plus 6 omega 2 omega square the whole power cube, that is equal to 0. तो ये हमें कर क्यूब, रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, क्यूब रूट ऑफ यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, if omega and omega square be the imaginary cube root of unity, then this must be equal to 0. इसको प्रूव करना है कि ये 0 है। हमें रिजल्ट्स कौन कौन से याद रखने हैं, साइड पे लिख रहा हूं मैं।
हमें रिजल्ट कौन से याद रखने हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं बस। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसी को लिया 3 प्लस 3 ओमेगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर को 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 ओमेगा स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया है, माइनस उसके बाद यहाँ 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा, इसको 6 ओमेगा को 2 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्प्लिट किया है। इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, बाहर क्या बच गया 2 ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 6 माइनस इसमें क्या आएगा देखिए ध्यान से, 2 कॉमन आया, 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 4 ओमेगा और ऊपर होल क्यूब है। चलो जी डन। ये रहा 3, यहां इसकी वैल्यू ये देखिए 0, 2 ओमेगा स्क्वायर दी पावर 6, फिर 2 बाहर, इसकी वैल्यू 0, 4 ओमेगा यहाँ क्यूब। चलो जी ओके। अब यहाँ क्या बच गया 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6, यहाँ 4 ओमेगा क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे 64 ओमेगा 12, 64 ओमेगा क्यूब, 64 को कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा 12 क्या होता है? ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो ओमेगा So 1. डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, मतलब जो 3 का मल्टीपल है वो सारे 1 हो रहेंगे, तो इसमें आ गया हमारा 64 into 1 माइनस 64 into 1, आंसर आ गया हमारा 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को याद रखना है बस। कौन कौन सी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0 एंड ओमेगा क्यूब दैट इज 1। इसी को यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। एक मैं और देता हूं आपको, सेकंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 10 2 माइनस ओमेगा 11 इक्वल्स टू 49, इक्वल्स टू 49। ये आपको खुद करना है। थर्ड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 9 दैट इज 9। फोर्थ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल 5 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दी 5 32। कौन सा चाहते हो आप कि हम करें? यहाँ पे आपको कोई लगता है कि हाँ सर इन तीनों में से आप करवा दो? मैं आपको हिंट दे देता हूं, कर आप खुद भी सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब से बड़ा जो भी दिख रहा है पहले उसको छोटा करो। जैसे ये ठीक है, इसको छोटा करेंगे तो 2 माइनस ओमेगा 10। अब ओमेगा 10 है तो ओमेगा 10 की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए? ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 9 1 होता है, Omega. सिर्फ ओमेगा रहेगा। ऐसे ही ओमेगा 11 है, Omega square. जाएगा। तो उसको फिर हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकालना, कॉमन नहीं आता तो उसको वैसे सॉल्व करना। एक बार करो, सेकंड वाला करो आप अभी के अभी, लेट्स सी। मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, सेकंड वाला करो, ये वाला दिस मस्ट बी, ये अभी करो आप। सभी को थोड़ा सा इसमें से हिंट मिलेगा कि हमें क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना है। इसका सेम, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 माइनस ओमेगा, इसकी जगह लिख दिया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। ये 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 दिख रहे हैं, दोनों का स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ? वो स्क्वायर खोलते, खोलोगे आंसर वही आएगा, गलत नहीं है, बट क्यों लंबे चक्करों में डलना है?
इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर तब खोलो जब एक रकम रह जाए, एक टर्म रह जाए। इसको सॉल्व कर दिया, अंदर अंदर दोनों का स्क्वायर है, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसका होल स्क्वायर। ऐसा देखिए, अंदर अंदर सॉल्व करो पूरा कंप्लीटली। ओमेगा क्यूब 1 होता है, पहले 4 पढ़ा तो 4 प्लस 1 5 आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आ गया जी स्क्वायर। 5 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, ये देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मान इधर चला गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 रहेगा, यहां -1 आया तो ये आ गया 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। आप अगर यहाँ स्क्वायर खोल भी देते हो, यहाँ भी खोलते हो, सॉल्व करके वही आएगा, फर्क नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वो यहाँ भी 3 टर्म्स आएंगी, यहाँ भी 3 टर्म्स आएंगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे उसको। सो बेटर ऑप्शन क्या है, इसका भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, दोनों का इकट्ठा करके स्क्वायर ले लो और अंदर अंदर सॉल्व करो, एंड में स्क्वायर करेंगे। हमने बिल्कुल लास्ट स्टेप में स्क्वायर किया, एक टर्म आ गई, सिंपल। दिस शुड बी द appropriate way to attempt a question in an appropriate timing. आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसको कंप्लीट करें और in case of any doubt you can WhatsApp me at my number 9815802036. Thank you.